हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने लूसेंट जीएस से कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लिए हैं दोस्तों, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, मदर टेरेसा को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। तो दोस्तों, मदर टेरेसा को दोस्तों 1979 में दोस्तों नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों, मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना भी मदर टेरेसा के द्वारा की गई थी दोस्तों 1950 में। और ये कहाँ की गई थी दोस्तों? तो ये की गई थी दोस्तों कोलकाता में। तो ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको बिल्कुल याद रखने हैं। मदर टेरेसा को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था? आप बताएंगे 1979 में। और मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आप बताएंगे मदर टेरेसा के द्वारा। कब की गई थी? आप बताएंगे 1950। और कहाँ की गई थी? तो आप बताएंगे कोलकाता में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑस्ट्रेलिया की खेल और सांस्कृतिक राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की खेल और सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है मेलबर्न को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों, अगर हम मेलबर्न सिटी की बात करें दोस्तों, तो ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे बड़ा नगर है दोस्तों मेलबर्न सिटी। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे बड़ा स्टेट है दोस्तों विक्टोरिया, उसकी राजधानी भी दोस्तों मेलबर्न है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? तो आप बताएंगे विक्टोरिया। और उसकी राजधानी कहाँ है? तो आप बताएंगे मेलबर्न। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मॉस्को वाशिंगटन के बीच हॉटलाइन सेवा किस वर्ष शुरू की गई थी? तो दोस्तों, मॉस्को और वाशिंगटन के बीच दोस्तों हॉटलाइन सेवा दोस्तों 1963 में शुरू की गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दोस्तों अमेरिका और सोवियत संघ के नेताओं के बीच दोस्तों मॉस्को हॉटलाइन सेवा शुरू की गई थी। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि मॉस्को हॉटलाइन सेवा किसके बीच शुरू की गई थी? तो दोस्तों, अमेरिका और सोवियत संघ के नेताओं के बीच में दोस्तों मॉस्को हॉटलाइन सेवा शुरू की गई थी। और दोस्तों, एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों कि जो मॉस्को हॉटलाइन सेवा है दोस्तों, इसको किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, इसको रेड टेलीफोन के नाम से जाना भी जाता है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। हॉटलाइन मॉस्को हॉटलाइन सेवा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो आप बताएंगे रेड टेलीफोन के नाम से। और इसके मॉस्को वाशिंगटन के बीच हॉटलाइन सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो आप बताएंगे 1963 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंडित किशन महाराज का संबंध था। तो दोस्तों, पंडित किशन महाराज का संबंध दोस्तों तबला वादन से था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। दोस्तों, अगर हम पंडित किशन महाराज की बात करें दोस्तों, तो इनका जन्म हुआ था 1923 में। और दोस्तों 1973 में दोस्तों इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। और दोस्तों 2002 में इन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों, ये सारे फैक्ट आपको बिल्कुल याद रखने हैं। पंडित किशन महाराज का संबंध किससे था? तो आप बताएंगे तबला वादन से। इनका जन्म कब हुआ था? आप बताएंगे 1923 में। इन्हें पद्मश्री सम्मान से कब सम्मानित किया गया? आप बताएंगे 1973 में। और पद्म भूषण कब दिया गया? तो आप बताएंगे 2002 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सैन मारिनो स्थित है। तो दोस्तों, सैन मारिनो यूरोप में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों, अगर हम सैन मारिनो की बात करें दोस्तों, तो सैन मारिनो दोस्तों विश्व का प्राचीन गणराज्य है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है कि विश्व का सबसे प्राचीन गणराज्य कौन सा है? तो आप बताएंगे सैन मारिनो। और दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 301 ईस्वी में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि सैन मारिनो की स्थापना कब हुई थी? तो आप बताएंगे 301 ईस्वी में। और विश्व का सबसे प्राचीन गणराज्य कौन सा है? आप बताएंगे सैन मारिनो। और सैन मारिनो कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे यूरोप में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, पोलो खेल की शुरुआत किस देश से हुई? तो दोस्तों, पोलो खेल की शुरुआत हुई थी ईरान से।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का निर्माण कितने समय में पूरा हुआ? तो दोस्तों भारतीय संविधान का निर्माण दोस्तों 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में पूरा हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। दोस्तों अगर हम भारतीय संविधान की बात करें दोस्तों, तो 1947 में दोस्तों भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए दोस्तों 7 सदस्यों की समिति का गठन किया गया था। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए कितने सदस्यों की समिति का गठन किया गया था? तो आप बताएंगे 7 सदस्यों की समिति का गठन किया गया था और उस समिति का नाम था दोस्तों प्रारूप समिति, और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और दोस्तों इस समिति के द्वारा दोस्तों 26 नवंबर 1949 को दोस्तों संविधान का प्रारूप क्या कर दिया था, बनकर तैयार कर दिया गया था। और दोस्तों 26 जनवरी 1950 को दोस्तों संविधान लागू किया गया था। तो ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको बिल्कुल याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों भारत में जो अंतरिक्ष विभाग की स्थापना हुई थी वो 1972 में हुई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना हुई थी दोस्तों 1969 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है दोस्तों। भारतीय अंतरिक्ष विभाग और भारतीय अनुसंधान संगठन, इनमें दोस्तों आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे भारतीय अंतरिक्ष विभाग पूछा जाए दोस्तों तो आप बताएंगे 1972 में, और दोस्तों अगर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन पूछा जाए तो आप बताएंगे 1969 में। तो दोस्तों ये दोनों फैक्ट आपको बिल्कुल याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह है। तो दोस्तों विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह है दोस्तों आर्यभट्ट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों जो विदेशी भूमि से छोड़ा गया पहला उपग्रह था दोस्तों आर्यभट्ट, ये छोड़ा गया था दोस्तों 1975 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना, और डेट सहित पूछा जाए तो 19 अप्रैल 1975 को दोस्तों इसको लॉन्च किया गया था। और जो विदेशी भूमि थी दोस्तों वो थी सोवियत संघ की भूमि। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है दोस्तों कि भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह कहाँ से छोड़ा गया था, तो आप बताएंगे सोवियत संघ से, और कब छोड़ा गया था 1975 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? तो दोस्तों भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत का श्रेय जाता है दोस्तों जेम्स विल्सन को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों प्रथम भारतीय बजट था दोस्तों जो, वो कब प्रस्तुत किया गया था, क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। तो दोस्तों भारत का प्रथम बजट जो प्रस्तुत किया गया था दोस्तों वो 8 फरवरी दोस्तों 1860 को प्रस्तुत किया गया था। तो क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि भारत का प्रथम बजट कब प्रस्तुत किया गया था, तो आप बताएंगे 8 फरवरी 1860 को। और भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है, तो आप बताएंगे जेम्स विल्सन को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश संसद में हाउस ऑफ कॉमन्स में सांसद बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दोस्तों ब्रिटिश संसद में हाउस ऑफ कॉमन्स में दोस्तों सांसद बनने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नेहरूजी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों अगर हम भाई नेहरूजी की बात करें दोस्तों, तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1825 में गुजरात में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है दोस्तों। क्वेश्चन बन सकता है कि दादा भाई नेहरूजी का जन्म कब हुआ था, तो आप बताएंगे 1825 में। कहाँ हुआ था, गुजरात में हुआ था। और ब्रिटिश संसद में हाउस ऑफ कॉमन्स में सांसद बनने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो आप बताएंगे दादा भाई नेहरूजी। तो ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको बिल्कुल याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, गूगल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों गूगल की स्थापना हुई थी 1998 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और अगर दोस्तों डेट सहित पूछा जाए तो 8 सितंबर 1998 को क्या हुई थी दोस्तों, गूगल की स्थापना हुई थी। और दोस्तों जो गूगल की स्थापना की गई थी वो अमेरिका के दोस्तों स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के 2 छात्रों के द्वारा की गई थी।
ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और उन 2 छात्रों के नाम थे दोस्तों, लैरी पेज और ब्रिन। ये भी आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। और स्थापना कब की गई थी इनके द्वारा? तो 8 सितंबर 1998 को। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है दोस्तों 5 सितंबर को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और दोस्तों जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है दोस्तों, वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि शिक्षक दिवस किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? तो आप बताएंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दोस्तों भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे दोस्तों। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो आप बताएंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और दोस्तों ये भारत के द्वितीय राष्ट्रपति भी थे। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है दोस्तों कि भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे? तो आप बताएंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो आप बताएंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो दोस्तों पुर्तगालियों ने दोस्तों अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री दोस्तों कालीकट में स्थापित करी थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। और कब करी थी? क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री कालीकट में कब स्थापित की थी? तो दोस्तों ये की गई थी पुर्तगालियों के द्वारा 1500 ईस्वी में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों पुर्तगालियों से एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो दोस्तों भारत आने वाला जो प्रथम पुर्तगाली था दोस्तों वो था वास्को डी गामा। और दोस्तों ये 1498 में आया था भारत के कालीकट नामक स्थान पे। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? आप बताएंगे वास्को डी गामा। और कब आया था? 1498 में। और कहाँ आया था? कालीकट में। और पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो वो भी कालीकट में स्थापित करी थी 1500 ईस्वी में। तो दोस्तों ये सारे फैक्ट आपको बिल्कुल याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना दोस्तों 1887 में की गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों भारतीय सुधार समिति की स्थापना इंग्लैंड में दोस्तों दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आप बताएंगे दादा भाई नेरोजी के द्वारा। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और कब की गई थी? तो 1887 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों 1857 की क्रांति के समय दोस्तों भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। दोस्तों 1857 की जो क्रांति हुई थी दोस्तों, इसकी शुरुआत दोस्तों मेरठ शहर से हुई थी। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि 1857 की जो क्रांति थी इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसकी शुरुआत दोस्तों मेरठ से हुई थी। और 1857 की क्रांति के समय दोस्तों भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो आप बताएंगे लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रीष्म अयनकाल किस तिथि को होता है? तो दोस्तों जो ग्रीष्म अयनकाल होता है दोस्तों वो 21 जून को होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों ग्रीष्म अयनकाल के दौरान दोस्तों सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत कब होता है? तो आप बताएंगे 21 जून को और ग्रीष्म अयनकाल के दौरान। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शीत अयन किस तिथि को होता है? तो दोस्तों जो शीत अयन होता है दोस्तों वो 22 दिसंबर को होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों शीत अयन के दौरान दोस्तों सूर्य मकर रेखा पर क्या होता है दोस्तों? लंबवत होता है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है।
दोस्तों शीत ग्रीष्म अयनकाल के दौरान दोस्तों सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, और शीत अयनकाल के दौरान दोस्तों सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में निम्नलिखित बैंकों में से किसकी कृषि गतिविधियों में ऋण के वितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी है? तो दोस्तों जो कृषि गतिविधियों में ऋण में जिसकी सबसे अधिक हिस्सेदारी है दोस्तों, वो है वाणिज्य बैंकों की। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। दोस्तों जो वाणिज्य बैंक हैं दोस्तों, इनके दोस्तों कृषि गतिविधियों में दोस्तों ये 75% की इनकी दोस्तों क्या है, हिस्सेदारी है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि जो वाणिज्य बैंक हैं दोस्तों, इनकी कृषि ऋणों में दोस्तों कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी है, तो आप बताएंगे दोस्तों 75% की। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है दोस्तों 8 सितंबर को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। और दोस्तों राष्ट्रीय साक्षरता दिवस से एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों कि यूनेस्को ने दोस्तों जो राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है दोस्तों, इसको मनाने की घोषणा किस वर्ष की थी? तो दोस्तों यूनेस्को ने दोस्तों राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने की घोषणा दोस्तों 1965 में करी थी। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बताएंगे राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बताएंगे 8 सितंबर को। और यूनेस्को ने दोस्तों राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने की घोषणा कब करी थी, तो आप बताएंगे दोस्तों 1965 में। तो दोस्तों ये थे हमारे लूसेंट जीएस से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल